तो क्या भाई अब आप भी कोडिंग स्टार्ट करना चाहते हो? तो चिंता मत करो भाई, बिल्कुल सही जगह है। तो हो सकता है कि अब आप स्कूल स्टूडेंट हो या फिर मेरी तरह एक कॉलेज स्टूडेंट और पहली बार कोडिंग के अंदर घुसना चाह रहे हो, जानना चाह रहे हो, और मेरी तरह ही इससे पहले आपने सिर्फ कोडिंग की 3-4 लैंग्वेजेस के अलावा कुछ और ना सुना हो। सी प्लस प्लस, पाइथन, जावा, बस यही हमारे लिए कोडिंग थी। लेकिन आज की वीडियो में हम लोग अच्छे से जानेंगे कि कौन सी लैंग्वेज से शुरू करें, क्या परफेक्ट रोड मैप होना चाहिए, क्या क्या रिसोर्सेज होने चाहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट कि आपको आपकी इंटर्नशिप और प्लेसमेंट के लिए किस तरीके से प्रिपेयर करना चाहिए, और कौन सी लैंग्वेज आपको इस तरीके से प्रिपेयर करनी चाहिए कि आपके इंटरव्यू और आपके जो राउंड्स होते हैं उसमें पूछी जाए। तो उससे पहले मुझको जान लेते हैं कि ऐसा बताने वाला मैं हूं कौन। तो भाई मेरा नाम है अक्षित संतोषी और मैं DTU से बीटेक कर रहा हूँ मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। और मैंने बहुत शौक से मैकेनिकल इंजीनियरिंग ली थी, लेकिन जैसे ही मुझे पता चला कि भाई इसमें प्लेसमेंट के उतने ही चांसेस हैं जितने इंजीनियरिंग कॉलेज में गर्लफ्रेंड पटने की होते हैं, तो उसी तरीके से मैंने बहुत तेजी से स्विच किया। और अब मैं भी इस वीडियो के बाद कोडिंग के बारे में जान के काफी ज्यादा प्रभावित हो चुका हूँ और शुरू करने वाला हूँ। तो शुरू करने से पहले मैंने सोचा कि भाई जो ज्ञान मैंने लिया है वो आप लोगों के साथ भी बांटूं, जिससे आप में से जो भी लोग मेरी तरह हो, जिन्होंने आज तक कभी कोडिंग का सी भी टाइप ना किया हो, कोई लैंग्वेज में कभी आज तक अपना पहला कोड भी ना लिखा हो, तो क्या एक सही तरीका होना चाहिए एक कोडिंग लैंग्वेज को शुरू करने का। तो भाई ऐसे ही अपने गिरे हुए करियर को उठाने के लिए एक सही रास्ता पता होना बहुत जरूरी है। तो सही लैंग्वेज आपको जो प्लेसमेंट तक ले जाए उसके बारे में जानते हैं। तो वैसे तो मार्केट में जिस तरीके से मोमोज की ठेली है उसी तरीके से बहुत सारी लैंग्वेज है, लेकिन जिस ठेली के मोमोज हमें पसंद है उसी तरीके से एक लैंग्वेज भी हमें पसंद करनी पड़ती है। अब आप लोगों ने 100 जगह से अलग अलग मोमोज खाए होंगे, तब आपको एक का स्वाद आया होगा, लेकिन हमारे कुछ बड़े एक्सपीरियंस लोगों ने जो अच्छी अच्छी कंपनीज गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजोन में बैठे हैं, हमने उनसे पूछा कि आप कौन सी रेडी के मोमोज खाते हो, तो उन्होंने हमें 2 बताया। ज्यादा कंफ्यूज मत हो, आराम से बताता हूँ। तो भाई 2 ऐसी वर्सेटाइल लैंग्वेजेस है, एक का नाम है C++ और दूसरी का नाम है जावा। तो भाई मेरे बाबा, जावा और C++ अगर कर लोगे तो समझ लो कि आपके प्लेसमेंट के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो अब इसको करने के लिए भैया कौन कौन से फ्री रिसोर्स हैं, कहाँ से हम यूट्यूब पे पढ़ सकते हैं फ्री में कोडिंग को जीरो से लेके अपने आप को हीरो बना सकते हैं और कोडिंग में प्रो बन सकते हैं। तो भाई देखो, वैसे तो बहुत सारे चैनल है। कुछ चैनल का नाम अगर मैं आपको बताऊं तो कोड विद हैरी, अब अपना कॉलेज अमन धोतरवाल भैया ने भी कोडिंग के लिए चीजें शुरू कर दी हैं, तो आप लोग अपना कॉलेज पर भी कोडिंग के बारे में रिसर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं। नहीं तो अपने फिजिक्स वाला सर, उन्होंने भी एक कोडिंग के लिए अलग से चैनल खोल दिया है जहाँ पे वो सारी लैंग्वेजेस को सिखा रहे हैं, उसका नाम है कॉलेज वाला। ये 3 बेस्ट चैनल है यूट्यूब पे जिनसे मैं पर्सनली अब कोडिंग स्टार्ट कर चुका हूँ। तो आप लोग भी फ्री में यहाँ से कोडिंग शुरू कर सकते हैं। लेकिन अगर आप थोड़े वैसे बच्चे हैं जिसको प्रेशर की जरूरत होती है, अपने ऊपर कोई डंडा चाहिए, तो आप लोग गीक फॉर गीक से पेड कोर्स भी ले सकते हैं और वहां से एक अच्छे शेड्यूल्ड मैनर में टॉप क्लास फैकल्टी से बेस्ट तरीके से पढ़ सकते हैं। अब भाई आपको जब बता रहा हूँ तो मैंने गीक फॉर गीक्स वालों को भी बताया कि ऐसी कोडिंग के बारे में एक छोटी सी वीडियो बनानी है, तो उन्होंने कहा कि अक्षित भाई हम आपको एक कोड देते हैं, जो भी स्टूडेंट आपकी तरफ से आएगा उसको हम लोग अपनी तरफ से 10% ऑफ देंगे। तो आप लोग डिस्क्रिप्शन वाले लिंक से अगर गीक फॉर गीक्स का ये चीज खरीद लेते हो तो C++ और जावा के DSA आपको अच्छे से करने को आ जाएंगे। अब बात करते हैं कि DSA है क्या चीज। तो भाई जैसे कोई गेम होती है उसके अलग अलग लेवल होते हैं, उसमें हमें एक एक लेवल करके पढ़ना होता है। जैसे GTA Vice City आपने खोली होगी, उसमें जो वो हेलीकॉप्टर वाला लेवल होता है, तो भाई वो बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, बिल्डिंग के अंदर हमें बम ले जाने होती हैं, लेकिन कुछ लोग उसको भी कर लेते हैं। अब वो सबके लिए मुश्किल नहीं होता, उसके लिए ट्रिक है कि भाई आपको कोई भी लैंग्वेज जब सीख लेनी है तो आपको DSA जरूर करना है। अब DSA क्या चीज है भैया? डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम्स। इसके अंदर आपको अलग अलग एल्गोरिदम्स को सॉल्व करना होता है, जो भी लैंग्वेज आपने सीखी है उसके हिसाब से। अब मैंने आपको सिर्फ C++ और जावा ही करने को क्यों कहा? मैं आपको पाइथन भी कह सकता था, R भी कह सकता था, या कोई भी मार्केट में इतनी सारी लैंग्वेज है, कुछ भी कह सकता था।
लेकिन C++ और जावा ये दो ऐसी लैंग्वेज है जो मार्केट में सबसे ज़्यादा यूज़ होती है। सारी कंपनीज में यही लैंग्वेज के बेसिस पे आप लोगों को प्लेसमेंट दी जाती है। और जो भी आप 50, 60, 70 लाख के पैकेजेस सुनते हैं, वो लोग भी इसी रास्ते से गुजरे हैं। तो मेरे भाई, आंख बंद करके अगर इस रास्ते को अपना लोगे तो सक्सेस तुम्हारे पीछे झक मार के आएगी, उसकी फिक्र मत करना। अब डाटा स्ट्रक्चर्स आप लोगों को अच्छे से कर लेने हैं, उसकी एल्गोरिदम्स को अच्छे से कर लेना है। उसके बाद आपको क्या क्या चीज़ें ऐसी कॉलेज में करनी चाहिए जिससे आप जल्द से जल्द इंटर्नशिप में अप्लाई कर पाओ और उसके बाद अपनी बेस्ट प्लेसमेंट ले पाओ। लेकिन उससे पहले एक चीज जान लेते हैं, अगर आपने आज तक कोडिंग को नहीं किया है तो क्या अब आपको नई कोडिंग लैंग्वेज शुरू करने से पहले, मतलब C++ और जावा शुरू करने से पहले, क्या कोई पहले से लैंग्वेज आनी चाहिए? तो मेरे भाई, इसका आंसर है नो। हर लैंग्वेज अलग है, सिर्फ आपको कुछ कुछ उसके जो बेसिक चीजें होती हैं वो सीखनी होती है। जैसे आपके लूप्स हो गए, वेरिएबल्स हो गए, कंडीशंस हो गई, एरे हो गई, और इफ एल्स और इफ नॉट की चीजें हो गई। अगर आपने ये बेसिक्स को सीख लिया तो मतलब ये आपकी ABCD है। अगर आपने ये सीख ली, उसके बाद अब धड़ाधड़ बढ़िया पैराग्राफ लिख सकते हो और धड़ाधड़ बढ़िया कंपनीज में अप्लाई कर सकते हो। तो अब अगर आपको इंटरेस्ट भी नहीं आ रहा और कोडिंग में इंटरेस्ट कैसे जनरेट करे, तो भाई कोडिंग एक ऐसी चीज है जो आपको हर एक मोड पे एक नई चुनौती देती है। अब नई चुनौती इस तरीके से, अब आपको हर तरीके से हर एक टास्क को कंप्लीट करना है। आपका जो नेचर है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग होना चाहिए। आपको हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन कम से कम समय में देना है और बेस्ट सोल्यूशन देना है और सबसे छोटे तरीके में देना है। मतलब आपने अगर 9th-10th में पढ़ा हो कि हम लोग एक डिस्टेंस निकालते हैं और एक डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं, तो डिस्टेंस तो पूरा आपका ऐसे जो आपने ट्रेवल किया वो पूरा डिस्टेंस आ जाता है, बट डिस्प्लेसमेंट में हम एक पॉइंट से लेके दूसरे पॉइंट तक, मतलब जहां से शुरू हुआ है वहां के एंड तक एक सीधी लाइन खींच देते हैं। मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, उसको देखते हैं। उसी तरीके से कोडिंग में भी आपको सबसे छोटे तरीके से अपने कंप्यूटर को समझाना होता है कि भाई मैं तेरे से ये काम कराना चाहता हूँ, इसको फटाफट से करके दे दे। ठीक है, तो मतलब जिस लैंग्वेज को कंप्यूटर समझता है, अब तक मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप मेरे से बात कर रहे हैं, हम एक दूसरे की दिल की भावनाओं को समझ रहे हैं, उसी तरीके से एक अच्छा कोडर वो होता है जो अपने दिल की भावनाएं एक लैपटॉप, एक कंप्यूटर को समझा दे, और वो कंप्यूटर इतना पावरफुल ब्रेन यूज करके अपना आपको एक बेस्ट चीज निकाल के दे जो आम दुनिया के लिए इतनी आसान ना हो। आई होप आपको थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा होगा। मतलब अगर आप इस तरीके से सोचो कि जो इतनी बड़ी बड़ी वेबसाइट्स हैं, उनके पीछे के जो लोग काम करते हैं वो सारे कोडर्स होते हैं। वो सारे अलग अलग लैंग्वेजेस को सीख के एक ऐसी वेबसाइट बनाते हैं जिससे आप 1 क्लिक से कहीं तक कुछ भी मंगवा सकते हैं। तो मतलब कोडिंग की पावर बहुत ज्यादा है। तो हो सकता है अभी आप 3rd ईयर में हो या फिर 4th ईयर में हो, आपकी इंटर्नशिप आने वाली हो, तो आपके पास काफी कम समय हो कोडिंग शुरू करने के लिए, और आपके मन में सवाल हो कि कितना समय मुझे लगेगा एक कोडिंग करके नौकरी निकालने में। तो भाई 3 से 4 महीने आपको कोई भी लैंग्वेज में परफेक्ट होने के लिए लग जाएंगे। उसके बाद आप DSA वगैरह करोगे, उस कंपनी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करोगे, तो मतलब 6 महीने अगर आपने लग के 2 से 3 घंटा डेली मेहनत करी, कोडिंग करी, तो भाई आराम से आपकी प्लेसमेंट लग जाएगी। मतलब 6 महीना आपको देने ही देने हैं। 6 महीने में आपकी इंटर्नशिप या फिर प्लेसमेंट के लिए आप लोग 100% रेडी हो जाओ। और अब बात करते हैं अगर एम्प्लॉयमेंट के बारे में, तो जिस तरीके से हमारे इंडिया की स्पीड है, जिस तरीके से इंडिया ग्रो कर रहा है, यहाँ पर इंडस्ट्रीज आ रही है, नई नई कंपनीज आ रही हैं, रोज आप देख रहे हैं कोई ना कोई स्टार्टअप शुरू हो रहा है। तो स्टार्टअप की जो वेबसाइट्स बनाने वाले हैं वो भी सारे कोडर्स होते हैं। तो अगर आप लोग कोडिंग में अपना इंटरेस्ट डेवलप कर लोगे तो इतना तो पक्का है कि आप लोग कुछ ना कुछ कमा लोगे, इतने बड़े फील्ड में कुछ ना कुछ जरूर पा लोगे। लेकिन एक चीज का बहुत ध्यान रखना कि कोडिंग एक मैराथन है, एक स्प्रिंट नहीं है कि आपने एक बार ही भागा और चीज खत्म हो गई। आपको इसमें बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, लगना पड़ेगा, काफी समय लगेगा, काफी स्किल्स एक्वायर करनी पड़ेगी। लेकिन एक ना एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन आप रिबन में जाके टकराओगे और आप उस मैराथन को जीत जाओगे। तो इसमें आप लोग जितने भी लोग हैं वो सब एक बार ट्राई जरूर करो। काफी अच्छा, काफी ज्यादा बढ़िया मजा आने वाला है आपको कोडिंग करने में। काफी सारे हाई पेइंग ऑप्शंस हैं यहाँ से निकलते हो अगर आप। और बाकी अगर हम बात करें कि एवरेज पैकेज क्या जाता है, अगर आप किसी भी अच्छे कॉलेज से या फिर आप किसी Tier 2, Tier 3 कॉलेज से भी हो और आपने अपनी स्किल्स को एक्वायर करा हुआ है, तो आजकल के ज़माने में तो आप जानते ही हो कि भाई आप किसी भी कॉलेज के हो, चाहे आप कुछ भी हो, अगर आपको आपका काम करना आता है बढ़िया तरीके से, तो आपको सामने वाला ज़रूर अपने पास रखेगा।
तो अगर मैं बात कर रहा था प्लेसमेंट के पैकेज के बारे में, तो जो एवरेज पैकेज जाता है वो हाईएस्ट जाता है अमंग्स ऑल बीटेक एंड बीसीए कॉलेजेस। मतलब कि बीटेक बीसीए में जो सबसे ज़्यादा कोर्सेज में जो सबसे ज़्यादा ब्रांच जिसमें पैकेज जाता है वो कंप्यूटर साइंस की होती है, नहीं तो उससे रिलेटेड होती है। तो उसमें जो पैकेज जाता है वो 16 से लेके 20 लाख तक जाता है एवरेज पैकेज। मतलब मीडियन पैकेज 16 से 20 लाख, कुछ कुछ कॉलेजेस में 14 लाख भी जाता है। लेकिन एक बात तो पक्की है कि 1 लाख पर महीना से ऊपर जरूर कमा लोगे। तो कोडिंग बहुत बढ़िया ऑप्शन है, शुरू करके देखो। और मैं तो कह रहा हूँ कि दोनों भाई साथ करते हैं शुरू, मतलब दोनों, मतलब आप और मैं, और देखते हैं कि जैसे आजकल वो राम राम सारे भाइया ने चल रहा है, हम भी कर देंगे राधे राधे सारे भाइया ने। आज हम कोडिंग शुरू करते हैं। तो अगर आप करना चाहते हो साथ में तो कमेंट कर देना। तो 75 डेज का चैलेंज लेते हैं और 75 डेज कोडिंग करके देखते हैं। और अगर इंटरेस्ट बन गया तो बस फिर तो गूगल की कुर्सी पे बैठेंगे सीधा जाके। तो बस इसी के साथ वीडियो को ख़त्म करते हैं। आई होप आपको वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। बाकी इस बार कुछ नए तरीके से बनाने की कोशिश करिए। वो पहले वाला तरीका थोड़ा फॉर्मल सा हो रहा था, तो मैंने कहा थोड़ा आपसे दिल से दिल का कनेक्शन बनाते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। और इस तरीके की और वीडियोस देखना चाहते हो तो नीचे लाल कलर का बटन है, उसको दबा देना, सब्सक्राइब लिखा है उस पर, और लाइक करके ये दिखा देना कि कितनी वीडियो पसंद आई है। बाकी कमेंट में 75 डेज का चैलेंज अगर लेना चाहते हो मेरे साथ तो शुरू करते हैं उस चीज़ को। और बाकी बस ऐसी और कोई अगर आप चीज़ चाहते हो जिसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊं तो कमेंट में बता देना। बाकी मिलते हैं ऐसी किसी अच्छी सी वीडियो में इसके बाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।